हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक दीवाने की दीवानियत को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें विक्रम आदित्य यानी हर्षवर्धन राणे को दिखाया जाता है, जो इस मूवी में एक पॉलिटिकल लीडर होता है। फिर हमें सोनम बाजवा को दिखाया जाता है, जिसका इस मूवी में नाम अदा होता है, और इस मूवी में भी वो रियल लाइफ की तरह एक एक्ट्रेस होती है। फिर विक्रम कहीं जा रहा था और वहीं पर अदा भी आती है। अदा को देखते ही विक्रम उससे प्यार करने लगता है। फिर विक्रम अदा से बात करता है। उसके बाद अदा वहां से चली जाती है। लेकिन विक्रम, जिसे सब प्यार से आदित्य भी कहते हैं, अब वो हर समय अदा के बारे में ही सोच रहा था। फिर विक्रम के पिता विक्रम से कुछ बोल रहे थे, लेकिन विक्रम अदा के बारे में ही सोच रहा था। फिर अदा को विक्रम एक आर्मी कैंप में जाने के लिए इनविटेशन भेजता है, लेकिन अदा उसके इनविटेशन को मना कर देती है। तब विक्रम बोलता है, अब तो मुझे अदा से पर्सनली मिलना है, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो। फिर विक्रम अदा से मिलने जाता है और वो उसे अपने साथ जाने के लिए मना भी लेता है। फिर वो लोग आर्मी कैंप पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों शाम को आर्मी के जवानों से मिलते हैं। फिर अदा सबको बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है। फिर एक जवान उन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों एक रोमांटिक सीन करके दिखाइए हमें। तब पहले तो विक्रम मना करता है, लेकिन फिर अदा के कहने पर मान जाता है। फिर विक्रम अपने अंदाज में एक रोमांटिक सीन करता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग आर्मी कैंप को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फिर एक जवान अदा को छूता है। तब विक्रम उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब वो जवान बताता है, सर वो देखिए वहाँ सांप है, मैं उन्हें बचा रहा था। फिर विक्रम उस जवान को सॉरी बोलता है। फिर विक्रम अदा को बोलता है, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था मेरे दिल में जो है तुम्हें इस तरह पता चले। फिर अदा ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो बोलती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर विक्रम बोलता है, मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती है, मैं जो फैसला करता हूँ वही होता है, शादी तो हमारी होकर रहेगी। फिर विक्रम अदा के घर शगुन लेकर जाता है। तब उसके घर वाले पूछते हैं, ये सब क्या है? तब विक्रम बताता है, अदा ने आपको बताया नहीं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? फिर अदा वहां आती है और वो बोलती है, निकलो मेरे घर से, ये गिफ्ट उठाओ और निकल जाओ। फिर विक्रम अदा के पापा को बोलता है, सर आप समझाइए अपनी बेटी को, शायद आपकी बात मान जाए। फिर उसके पापा बोलते हैं, मेरी बेटी आपसे प्यार नहीं करती है, इसलिए यही बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाए। तब विक्रम बोलता है, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया था, मैं अपनी बीवी के बाप को ये बताने आया था कि अपनी बेटी के कन्यादान के लिए तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बेटी तो विदा हो करनी पड़ेगी। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। फिर विक्रम अपने गुंडों से कहकर जहां भी अदा की फिल्म चल रही है वहां तोड़फोड़ करने को कह। फिर विक्रम की वजह से अदा जो फिल्म कर रही थी उस सभी फिल्मों से उसे निकाल दिया जाता है। फिर अदा गुस्से में विक्रम के घर उससे मिलने जाती है। फिर अदा विक्रम को बोलती है, इन सब तरीकों से तुम मुझे कभी जीत नहीं पाओगे। फिर अदा की माँ उसे बताती है, छोटी को कॉलेज से लेने गई थी, वहाँ कुछ गुंडे खड़े थे, हम लोग वहां से भाग गए, वो लोग विक्रम के ही आदमी थे। फिर अदा परेशान होकर किसी नेता से मिलने जाती है, लेकिन वो नेता भी विक्रम का ही बात मानता है। फिर विक्रम भी वहां आ जाता है। फिर अदा उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ और बहन के पीछे गुंडे भेजने की? तब विक्रम बताता है, मैंने वो गुंडे उन्हें डराने या धमकाने के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए भिजवाए थे। यहाँ मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और मैं नहीं चाहता कोई मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें या तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाए। तब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई तुम्हारी फैमिली को छू भी नहीं सकता, और अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अदा उससे बोलती है, प्लीज मुझे और मेरे फैमिली को अकेले छोड़ दो। फिर विक्रम बोलता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। तब अदा वहां से चली जाती है। फिर हमें अदा के पापा को दिखाया जाता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वहाँ एक आदमी एग्जाम के पेपर चोरी कर रहा था। तब अदा के पापा उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक चांटा मार देते हैं। फिर वहाँ का प्रिंसिपल अदा के पापा को बोलता है कि अगर ये बात बाहर आई तो नाम खराब हो जाएगा, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन माफी मांगने से मना कर देते हैं। तब उसके गैंग के लोग उन्हें मारने लगते हैं और उनका मुंह काला कर देते हैं। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तब वो उस पेपर चोरी करने वाले आदमी को पकड़कर अदा के घर लेकर आता है। फिर वो आदमी अदा के पापा से माफी मांगता है। फिर अदा विक्रम को बोलती है, आज जो मेरे पापा के साथ हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तब विक्रम बोलता है, मुझे मेरी दीवानियत की कसम,
ये मैंने नहीं करवाया है। फिर अदा के पापा बोलते हैं, इससे तो अच्छा तुम मुझसे शादी ही कर लेती, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटती। फिर अदा गुस्से में बोलती है, ना तो है ही, ज्यादा से ज्यादा ना ही होगा। फिर हमें विक्रम को दिखाया जाता है, जो लोगों के सामने भाषण दे रहा था कि अगले इलेक्शन में वो सीएम पद के लिए खड़ा होगा। तभी अदा वहां आ जाती है और विक्रम की सबके सामने बहुत बेइज्जती करती है। वो सबको बताती है कैसे विक्रम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सारे फिल्म छीन लिए गए, मेरे पापा को बदनाम किया गया, इसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं जबरदस्ती इससे प्यार करूं। फिर अदा ऐलान करती है, आज से 7 दिन के अंदर जो भी विक्रम को जान से मारेगा, मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर पूरे देश में ये बात फैल जाती है, सारे न्यूज़ चैनल में यही बात चल रही थी। फिर अदा विक्रम को बोलती है, तुझे चाहने वाले होंगे पूरे राज्य में, लेकिन मेरे दीवाने पूरे देश में हैं, मौत कहाँ से आएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर वो बोलती है, विक्रम, शहर पर रावण जले या ना जले, तू जरूर जलेगा। फिर एक दिन विक्रम के बॉडीगार्ड अदा के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, जिसे विक्रम सुन लेता है। फिर गुस्से में वो उन्हें बहुत मारता है। फिर विक्रम शराब पीकर बहुत तेज गाड़ी चलाता है। फिर एक दिन गांधी जयंती का फंक्शन होने वाला था, लेकिन सावंत विक्रम को फंक्शन को कैंसिल करने के लिए बोलता है, क्योंकि उस फंक्शन में विक्रम पर अटैक हो सकता है। लेकिन विक्रम उसकी बात नहीं मानता। फिर वो वहां पर स्पीच देने लगता है। फिर वह उस पर एक आदमी गोली चला देता है, लेकिन गोली उसके हाथ में लगती है और वो बच जाता है। फिर विक्रम के घर अदा आती है और दो बूढ़े पति पत्नी भी आते हैं। फिर विक्रम उन बूढ़े लोगों को बोलता है, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सावंत अदा को बोलता है, आप जानते हैं ये लोग कौन थे? आज विक्रम पर रैली में जिसने अटैक किया था, ये उसके माँ बाप थे। फिर वो बताता है, आज का हमला विक्रम ने खुद करवाया था, क्योंकि इससे सबको पता चल जाएगा जो भी उसे मारने की सोच रहा होगा उसका क्या हाल हो सकता है। फिर विक्रम एक इंटरव्यू में ऐलान करता है कि दशहरे तक मैं 100 जोड़ियों की शादी करवाऊंगा अपने खर्चे पर, और उसमें एक मंडप खाली रखूंगा अदा और खुद के लिए, इस उम्मीद में कि शायद अदा भी मुझसे प्यार करने लगे। फिर विक्रम के पापा उसको बहुत डांटते हैं। फिर उन लोगों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर विक्रम लोगों की शादी करवा रहा था, तब वहां अदा आती है और बताती है, मैं तेरी बीवी बनने से ज्यादा तेरी बेवा बनना पसंद करूंगी। फिर वो दोनों देवी माता के मंदिर नंगे पैर अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग नंगे पैर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और तभी वो हार्ट टचिंग गाना भी प्ले होता है। फिर वहां पर विक्रम पर हमला हो जाता है, तभी सावंत आकर उसे विक्रम को बचा लेता है। फिर ओपोजिशन पार्टी वाले और एक बिजनेसमैन अदा से मिलने आते हैं। वो बोलते हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए और बदले में हम विक्रम को आपके रास्ते से हटा देंगे। लेकिन अदा उन्हें मना कर देती है। फिर एक रात अदा कहीं जा रही थी, तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। फिर विक्रम को पता चलता है अदा को विक्रम के पापा नहीं उठवाया था। फिर विक्रम अदा को छोड़ देता है। फिर विक्रम अदा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। फिर विक्रम के पापा सावन को बोलते हैं, अगर अदा आज रावण दहन में आए तो उसे जान से मार देना। फिर हमें रावण दहन का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रम रावण को दहन करता है। तभी वहां अदा आती है और सावंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन पहला निशाना चूक जाता है। फिर वो एक और गोली चलाता है, पर विक्रम अदा को बचा लेता है, लेकिन वो गोली विक्रम को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।